मैं नीरज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी महोबा में एमए इतिहास वर्ग तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र हूँ। जैसा कि हमारे कॉलेज में इस समय एमए मिड टर्म पेपर से संबंधित कुछ वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हमें उन टॉपिकों का वीडियो बना के कुछ लिंक सबमिट करनी है, जिसमें से एक टॉपिक दिया गया हमें असहयोग आंदोलन। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ जानकारी करेंगे। असहयोग आंदोलन किस कारण से हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के शब्द से ही हमें उसका अर्थ पता चलता है कि असहयोग आंदोलन अर्थात ऐसा आंदोलन जिसमें सहयोग करने से मना कर दिया गया हो। सर्वप्रथम बात उठती है एक ऐसा युग जिसमें गुलामी का युग चल रहा था, अंग्रेजों ने भारतीयों पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो उस समय की बात है, जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारतीय पर अत्याचार कर रखा था। तो गांधी जी ने उस समय एक आंदोलन चलाया जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश काल के लोग भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, तभी उस समय एक देवता के रूप में गांधी जी उभर कर आए, जिन्होंने उस अत्याचार को देखते हुए इस असहयोग आंदोलन को उठाया। कहा जाता है कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए उसमें से भारतीय जनता को एक निर्भीकता, एक निडरता और एक देश प्रेम की भावना जागृत की। और जिस युग में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ वह सन था 1920। 1920 से हमारे गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उस समय के समय पीरियड को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में। यह समय पीरियड था जब अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता मांगी। भारतीयों ने सहायता देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने बोला कि हमें इस युद्ध में शामिल होने के लिए एक आपसे वादा चाहिए। उन्होंने उस वादे को अंग्रेजों के सामने रखा, बोला कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता जीनी है। तो उस समय उन्होंने परमिशन दे दी, बोले कि ठीक है, हम आपको परमिशन देंगे। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए, तो जिस कारण से हमारी भारतीय जनता आक्रोश में आ गई और इस असहयोग आंदोलन का एक भाग बनी। दूसरा कारण उठता है रूलर्ट एक्ट, जो हमारा मार्च 1919 में स्टार्ट हुआ था, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। ना दलील ना अपील का कानून, काला कानून। इस एक्ट में बोला गया था कि भारतीयों को किसी भी वजह से, कोई भी गुनाह नहीं, कोई भी किसी भी वजह भी नहीं, उनको गिरफ्तार करके 2 साल तक के लिए जेलबंदी कर दिया है, जिस कारण से हमारी भारतीय जनता ने इसका विद्रोह किया। तीसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग जगह में हुआ था, जिसमें से कुछ भारतीय सभा कर रहे थे। तभी उसी समय अंग्रेजों का एक दल आया, जिसका नेतृत्व जनरल डायर कर रहे थे। जनरल डायर ने अंधाधुंध फायर करवाई, जिसमें से सारे मासूमों, कुछ कांग्रेस के उसमें नेता थे, कुछ जनता थी, काफ़ी सैकड़ों हजारों के समथिंग उसमें मारे गए, निर्दोष मारे गए। तो जिस कारण से हमारी जनता, भारतीय जनता उसमें आक्रोश में आ गई और तत्पश्चात इस असहयोग आंदोलन का कारण बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हमारी महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने सर की उपाधि को त्याग दिया। इस आक्रोश के कारण हमारे असहयोग आंदोलनकारियों ने 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव में एक थाने में आग लगा दी, जिसमें एक सिपाही, एक दरोगा और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया। यही 3 घटना हमारे इस असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाती हैं
जिसमें पहली थी प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा था रोलेट एक्ट, तीसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन्हीं तीनों घटनाओं के कारण हमारी जनता आक्रोश में रही और ये असहयोग आंदोलन का कारण बनी। धन्यवाद।